हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ नीरू कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा नंबर सिस्टम, वो भी क्लास 6 के लिए। एनसीईआरटी पैटर्न है बट यूपी बोर्ड, आईसीएसई सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं डिजिट। तो ध्यान दें आप लोग, डिजिट होता क्या है। गणित का सबसे मूलभूत तत्व यही है, और अंक, इसको हिंदी में अंक कहते हैं, और ये मुख्यतः 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने होते हैं? 9 होते हैं। और एक अतिरिक्त अंक होता है 0। इसको हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या। शून्य का वास्तव में कोई मान नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, बट बिना इसके गणित की कल्पना करना ठीक नहीं है, संभव ही नहीं है। आपने समझा कितने अंक होते हैं? 9। और एक शून्य को मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 10। यानी टोटल कितने अंक हुए? 10। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यानी नेचुरल नंबर। और इसको 0 को अगर इसमें ऐड कर देते हैं, अगर यहाँ हम शून्य कह देते हैं, तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा, पूर्ण संख्याएं। ठीक। अब देखिए, लेकिन हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो आप सोचेंगे कि काउंटिंग तो 1 से शुरू होती है, तो शून्य, लेकिन शून्य का गणित में बहुत ही ज्यादा महत्व है। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हुए? 9। इनको इंडो अरबिक नंबर्स भी बोलते हैं, या इंडो अरबिक न्यूमेरल्स। भारतीय अरबी संख्याएं इसको भी बोलते हैं। और अब देखिए, अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। नंबर का मतलब होता है संख्याएं। अब देखिए, इसमें आपसे कहूं कि कोई 2 अंक की संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 लिख देंगे, 2 1 लिख देंगे, 10 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, बहुत सारी लिख देंगे। अब देखिए, इसमें कितने अंक हैं? 2। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 2। इसमें कितने? 2। फिर मैं आपसे कहूं कि 4 अंक की संख्या लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 4 3 2 1 लिख सकते हैं, या 5 0 0 0 लिख सकते हैं। फिर मैं आपसे कहूं कि आप 3 अंकों की संख्याएं लिख दीजिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? 9 8 1 लिख सकते हैं, 7 8 3 लिख सकते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? 1, इसमें क्या है? 2। अब देखिए, इसमें जो 2 अंक हैं वो कहां से आए हैं? यहीं से आए हैं। 4 अंकों वाले में चलें, 4 3 2 1, 4 3 2 1। एक भी कहां से आए हैं? इन्हीं अंकों से आए हैं। 3 अंक में आते हैं, 7 8 3, 7 8 3। ये भी कहां से आए हैं? इन्हीं 9 से आए हैं। यानी हम जितनी भी संख्याएं लिखेंगे वो इन्हीं 9 और इन्हीं 10 संख्याओं के सम्मिश्रण से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? इन्हीं संख्याओं के सम्मिश्रण से लिखेंगे। यानी इनके बिना संख्याओं को हम नहीं लिख सकते। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो आप समझ गए क्या? डिजिट, अंक समझ गए। अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। शून्य को हटा के 9 होते हैं। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। फिर आपने क्या सीखा? नंबर, संख्याएं सीखा। संख्याओं को हम इन्हीं अंकों की मदद से लिखते हैं। हम जितनी चाहे संख्याएं लिख सकते हैं, जितने अंकों की चाहे संख्याएं लिख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा एक और चीज बता देता हूं, बड़ी संख्याएं और छोटी संख्याएं। ध्यान दीजिए, इसमें आप देखिए, ए 0 है, A1 है, A2, A3, A4, 5 6 7 8 9। इसमें आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9। और सबसे छोटी संख्या अगर लेते हैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग तो 1 है। वैसे तो सबसे छोटा 0 है, लेकिन 0 से हम काउंटिंग शुरू नहीं कर सकते, 1 से काउंटिंग शुरू होती है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 1 हो गई।
अब आपसे कोई कहे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या लिख सकते हैं? 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, यानी जितना डिजिट का सबसे बड़ी संख्या बोला जाएगा उतनी बार हमको क्या करता है? 9 को रिपीट कर देना है। ये कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई? 4 अंक की। ठीक इसका अपोजिट, अगर आपसे कहा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1, और एक अंक की सबसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप सोचेंगे कि 11, क्योंकि यहां बड़ी में तो 9 को रिपीट करते थे, यहां छोटी में 1 को रिपीट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहला डिजिट बस 1 होता है, उसके बाद हम शून्य को जोड़ते हैं, क्योंकि 11 से छोटा क्या है? 10 है। ध्यान समझे मेरी बात को। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 100, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1000। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे हम लिख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है मुझसे। थोड़ी देर वेट करते हैं। अब हम आपको बताएंगे भारतीय अंकन पद्धति, या इंग्लिश में बोले तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारत में हम अंकों को कैसे लिखते हैं और उनको क्या बोलते हैं और क्या पढ़ते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिखता हूं कि 22,724, या फिर मैं लिख दूं 2,32,674। ध्यान दीजिए, इसमें कितने डिजिट हैं? 3 और 2, 5 डिजिट हैं। इसमें कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट हैं। इसको अगर हम पढ़ें तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी 22,000 अगर लिखते हैं इंग्लिश में तो 22,724। ध्यान दें, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। ठीक इसी प्रकार एक इसको देखिए, इसमें देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर आ जाता है लाख। मैं एक टेबल बनाता हूं, ध्यान दीजिए। दो बॉक्स का टेबल है, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं है। मैं आपको इसमें कुछ लिख के समझाता हूं। इसमें मैं कुछ डिजिट भरता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं वंस या इकाई, टेंस, दहाई, फिर यहां हंड्रेड्स, सैकड़ा, फिर 1000, 1000, फिर यहाँ 10,000, 10,000, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? लाख, फिर आ जाएगा 10 लाख,
फिर आगे जाएगा करोड़, फिर आ जाएगा 10 करोड़। अब ध्यान दीजिए, यहां में लिखा एक, ये क्या है, वंश इकाई, फिर लिखा 2 टेंस दहाई, फिर लिखा 3 100 सैकड़ा, फिर लिखा 4 हजार हो गया, 1000 हो गया, फिर आपका 5 लिखे 10,000 हो गया, फिर आपका लिखे हम 6 लाख, 6 लाख हो गया, फिर यहाँ लिखे 7 यानी ये 70 लाख हो गया, 10 लाख की जगह पे फिर 8 करोड़। ध्यान दीजिए, ये भारतीय अंकन पद्धति है। अगर हम कोई संख्याएं लिखते हैं तो अगर हम इसी संख्या को टेबल से बाहर करके आपको दिखाते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1, भाई टेबल से बाहर आ गया। तो संख्याओं को जो हम पढ़ते हैं वही क्या है, भारतीय अंकन पद्धति। हम पढ़ते कैसे हैं, भारत में कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हम पढ़ेंगे कैसे इसको, 8 करोड़ 76 लाख 54,321। एक बार और सुनिए, 8 करोड़ 76 लाख 54,321। पढ़ने का जो ज्ञान है वो हमको कहां से मिला, यहां से, भारतीय अंकन पद्धति से मिला। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। इसके बाद हम आपको सिखाते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अगला टॉपिक है आपका अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने चार्ट बना रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक चले, 9 तक। इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखते हैं, पहले वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, हजार, फिर 10,000 यानी 10,000, फिर 100,000 यानी 100,000, फिर उनका आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी ये संख्या कितनी है अभी, 987,654,321। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए थोड़ी सी इसकी तुलना भारतीय अंकन पद्धति से कर लेते हैं। देखिए अब हम यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुलना करते हैं किससे, भारतीय अंकन पद्धति से। ध्यान दीजिए, हम भी यहां भी इकाई लिख रहे हैं, यहां भी इकाई लिख रहे हैं, फिर भारत में भी दहाई होता है, फिर 100 होता है, फिर हम 1000 लिखते हैं। लेकिन यहां ये लोग 10,000 लिखते हैं, हम भी 10,000 लिखते हैं। फिर हम लोग क्या लिख देते हैं, यहां लाख लिखते हैं। लेकिन यहां इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, 100,000 लिखा जा रहा है। फिर हम क्या लिखते हैं भारतीय पद्धति में, 10 लाख। लेकिन यहां क्या लिखा जा रहा है, मिलियन लिखा जा रहा है। ध्यान दीजिए, फिर हम क्या लिखते हैं, करोड़। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा जा रहा है, ध्यान दीजिए इस बात को, ध्यान दीजिए, 10 मिलियन लिखा जा रहा है। फिर करोड़ के बाद हम क्या लिखते हैं, 10 करोड़। लेकिन यहां 100 मिलियन यानी 100 मिलियन लिखा जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। यानी 10,000 तक दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन इससे आगे अंतर होता जा रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब देखिए, अब अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं यूजिंग ऑफ कामा। कामा कैसे लगाते हैं, इससे पहले मैं इसको क्या करता हूं, जल्दी जल्दी मिटा देता हूं। अब हम आपको बताते हैं कामा का प्रयोग। यूजिंग ऑफ कॉमा।
सबसे पहले भारतीय पद्धति में देखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति, इधर लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय। दोनों साथ साथ लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और दोनों का अंतर भी पता चल जाए। सेम नंबर यहां लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेम नंबर यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिए कितने डिजिट का नंबर है, 9 डिजिट का। यहाँ कितने डिजिट का है, 9 डिजिट का। कामा कैसे लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, फिर लगेगा। इसमें आएंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ध्यान दीजिए यहां आप देख रहे हैं पहला जो कामा लगा है 3 अंक पे लगा है। सेम वही चीज यहां भी जो कामा लगा है 3 अंक पे लगा है। उसके बाद हम यहां देखते हैं तो यहां 2 अंक पे 2 अंक पे 2 अंक पे रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां 3 अंक पे रिपीट हो रहा है। यही एक अंतर है इसमें कि भारतीय अंकन पद्धति में जो पहला कामा लगता है वो 3 अंक पे लगता है, बाकी 2 अंक पे लगते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में पहला कामा 3 अंक पे लगता है और बाकी कामा भी 3 अंक के अंतर पे लगते हैं। ध्यान रखे रहिएगा इस बात को, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर देता हूं कि कामा हमेशा राइट हैंड साइड से ही लगेगा। ये नहीं कि आप इधर से गिन के इधर से 3 2 2 ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, हमेशा दाहिने हाथ से गिनिए 3 2 2। सेम उसी तरह इधर भी दाहिने हाथ की तरफ से गिनना है, बाएं हाथ की तरफ। एकदम रिपीट कर रहा हूं, इस बात को याद रखे रहिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। और फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे आपके। अगला टॉपिक है आपका फेस वैल्यू, अंकीय मान। कई जगह जातीय मान भी लिखा रहता है। दोनों सेम चीजें हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। अंकीय मान जातीय मान सेम होता है। फिर आता है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। मैं आपको एक अंक लिखता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा 20 9, यहां भी एक 9 लिख लीजिए। 3 7 डिजिट का नंबर, सेम नंबर यहां लिखिए 920 786 9, 920 786 9, सॉरी 786 9 सेम नंबर है। मैं आपसे कहूं कि इसमें इस वाले 9 का जातीय मान बताइए, तो जातीय मान की परिभाषा होती है कि जातीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान नियत रहता है, यानी जो संख्या का मान है वही उसका जातीय मान है। लेकिन स्थानीय मान में वो किस स्थान पे है उससे उसका वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी इसका जातीय मान 9 होगा और 2 का जातीय मान 2 ही होगा, 0 का जातीय मान 0 होगा, 7 का जातीय मान 7 होगा, 8 का जातीय मान यहाँ पे 8 होगा, 6 का जातीय मान 6 ही होगा, 9 का जातीय मान या अंकीय मान 9 ही होगा। सेम अगर आप यहां आएंगे, मैं आपसे कहूं कि इस 9 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो आप देखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ध्यान दीजिए ये क्या है, इकाई के स्थान पे है। तो 9 इकाई के स्थान पे है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। इकाई का मान हमेशा 1 ही होता है, ध्यान दे रखेंगे इस बात को। यानी इसका वैल्यू कितना हो गया 9। वही हम इस वाले 9 का अगर प्लेस वैल्यू निकालें तो कितने स्थान पे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाखवें स्थान पे है। यानी 9 गुणा हम किससे गुणा करेंगे, 10 लाख से गुणा कर देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 लाख हो जाएगी। 90 लाख रुपया मत समझ लीजिएगा, ये संख्या है, समझ रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी इसका इस 9 की वैल्यू कितनी है 90 लाख, और इस 9 की वैल्यू केवल 9। समझ रहे हैं। अब मैं कहूं कि 0 का वैल्यू,
जीरो किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10,000 से। फिर हम वैल्यू क्या पाते हैं, जीरो ही पाते हैं। तो जीरो ही एक ऐसा यूनिक डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, चाहे जो भी वैल्यू हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। समझे, केवल शून्य। समझ रहे हैं मेरी बात, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों हमेशा क्या रहेगा, एक ही रहेगा। समझ रहे हैं। आइए आते हैं अगले टॉपिक। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 7 का प्लेस वैल्यू बता दीजिए, 7, फिर आप काउंट करेंगे 1, 10,000, 1, 10, 100,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 7,000। मैं एक और उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 7, 2, 8, 1, 3, 2, 9, बस। अब मैं कहूं कि इसमें 7 की वैल्यू बताइए, फिर आप गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 लाख से मल्टीप्लाई होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 70 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 70 लाख। ध्यान दीजिए, यहां वह 7,000 के स्थान पे था, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7,000। यहां एक 7 किया है, 10 लाखवें स्थान पे है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 70 लाख। तो ध्यान दीजिए, आप ट्रेन में रहेंगे तो साधारण आदमी रहेंगे, लेकिन वही प्लेन से जाएंगे तो बिजनेसमैन हो जाएंगे। यानी संख्याओं का जो प्लेस वैल्यू होता है उसके स्थान के हिसाब से बदलता रहता है। जैसे आप एक सिंपल कुर्सी में बैठेंगे तो साधारण आदमी, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बैठेंगे तो प्राइम मिनिस्टर, सेम वैसे ही है। समझ रहे हैं। आइए अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, संख्याओं का विस्तृत रूप। हर आदमी के दो दो रूप होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। सिंपल संख्याओं के भी दो रूप। ध्यान दीजिए, मैं एक संख्या लिखता हूं 123, इसका मैं कहूं कि इसका विस्तृत रूप लिखिए, तो सबसे पहले इसको अंकन पद्धति, भारतीय अंकन पद्धति जो हमने इसके पहले आपको बताया उसके अनुसार इसको पढ़ते हैं। 1, 10, 100, कहां कितने अंक की संख्या है, 3 अंक की। 1, 10, 100 यानी 123। अब विस्तृत रूप में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले इन सबका हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं। ये 3 इकाई के अंक पे है तो 1 से गुणा होगा, कितना आएगा, 3। 2 दहाई के अंक पे है तो 10 से गुणा होगा तो इसका मान कितना आएगा, 20 आएगा। एक सैकड़े का स्थान पे है तो 100 से गुणा तो कितना आ गया, 100। अब देखो एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका कितना हो जाएगा, सबसे पहले 100 लिखेंगे, फिर प्लस 20 लिखेंगे, फिर प्लस कितना है, 1 नहीं 3 है, तो हम 3 लिख देंगे। इसी 123 का हमने क्या कर दिया, प्रसारित रूप कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 30 नंबर। समझ रहे हैं। मैं एक और उदाहरण लेता हूं। एक कितने डिजिट का नंबर है, 5 डिजिट का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1, 10, 100, 1000, 10,000। समझिए। अब इसका हम प्रसारित रूप लिखेंगे तो सबसे पहले किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए हमको, 2 की। देखिए हम कामा लगाते हैं तो राइट हैंड साइड से लिखेंगे, अब एक्सटेंडेड फॉर्म यानी विस्तृत रूप लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको किसकी प्लेस वैल्यू चाहिए, 2 की, यानी 2, और किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 में स्थान पे मल्टीप्लाई किससे होगा, 10,000 से होगा।
तो हमने क्या पाया 20,000। तो यहां हम सबसे पहले क्या लिख देंगे 20,000। फिर अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, इस 4 की वैल्यू चाहिए। 4 इंटू किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। 1,000 में स्थान पे, तो 1,000 से मल्टीप्लाई, वैल्यू कितनी मिली 4,000 प्लस 4,000। फिर हमको इस 4 की वैल्यू चाहिए किस स्थान पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से मल्टीप्लाई 400। ऐसे ही 8 का कितना हो जाएगा, दहाई का स्थान पे तो 10 से कितना वैल्यू आएगा 80। तो 80 हो गया यहां पे। और फिर 9 इकाई यानी जो लास्ट डिजिट होता है उसका वैल्यू सेम ही हो जाता है, तो हम 9 को कर देंगे। एक किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसका है। मैं दूसरे कलर के मार्कर का प्रयोग करता हूं। इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए है। तो आप इसको समझे होंगे कि प्रसारित रूप या विस्तृत रूप कैसे लिखते हैं। ठीक इसका उल्टा शार्ट रूप होता है। मतलब अब मैं देखिए मैं आपको बताता हूं। मैं इतनी चीजें मिटा दूं, ठीक, और मैं आपसे कहूं कि इसका शार्ट फॉर्म लिख दीजिए, छोटा रूप लिख दीजिए। तो छोटा रूप में कुछ नहीं करना होता है, सीधे ऐड करिए लिख दीजिए। जैसे यहां पे है 100, 20, 30, 3, तो 123, सिंपल यहां 123। ऐसे ही इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 2, 4, 4, 8 और 9। विस्तृत रूप का छोटा रूप जो होता है विस्तृत रूप का ठीक उल्टा होता है, और जो बड़ा रूप होता है वो छोटे रूप का उल्टा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपने क्या सीख लिया, संख्याओं का विस्तृत रूप भी सीख लिया और संख्याओं का छोटा रूप भी सीख लिया। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे आते हैं संख्याओं की तुलना। तुलना मतलब छोटा बड़ा पहचान करना। साधारण शब्दों में जैसे मैं कोई एक नंबर लिखता हूं, 12 लिख देता हूं, और फिर मैं लिख देता हूं 9, और आपसे कहूं कि इसमें बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे सिंपल, 9 में 1 अंक है, 12 में 2 अंक है, तो 9 छोटा हो जाएगा, 12 बड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं एक और संख्या लिखूं, 12 लिख दूं और 14 लिख दूं, फिर आप कहेंगे इसमें भी 2 अंक, इसमें 2, इसमें बड़ा कौन। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं। यूनिट डिजिट इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 2, इसमें फिर दाएं वाले अंक पे जाते हैं, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यानी इसका दाएं वाला टेंस वाला जो वैल्यू है उस बराबर है, लेकिन इकाई वाला अंक क्या है इसका बड़ा है, तो यानी होल वैल्यू कितनी ये बड़ी हो जाएगी आपकी। समझ रहे हैं मेरी बात। मैं एक और उदाहरण लेता हूं। अब लेफ्ट हैंड से पकड़िए, इकाई दहाई सैकड़ा 1 10 100 1 10 100। समझ रहे हैं। यहां देखिए 100 वाले स्थान पे क्या है 1, और यहां 100 वाले स्थान पे क्या है 2, यानी 1 100 है 200, तो सिंपल ही बड़ा हो जाएगा। मैं एक और उदाहरण लेता हूं। अब देखिए ध्यान से, एक कितने अंक की संख्या है 4, ये भी कितने अंक की संख्या है 4। फिर हम काउंट करेंगे 1 10 100,000, 1 10 100,000। सबसे पहले हम 1000 वाले स्थान को पकड़ेंगे। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ भी 1000 वाले स्थान पे कितना है 5, दोनों सेम हो गए। फिर हम क्या आएंगे 100 वाले स्थान पे, यहाँ पे कितना है 2, लेकिन यहाँ पर भी कितना है 2, तो फिर हम किस पे आएंगे टेंस वाले स्थान पे आएंगे। यहाँ टेंस वाले स्थान पे क्या है 4, यहाँ भी है 4, ये भगवान तो सब बराबर हैं। फिर यूनिट डिजिट पे आएंगे, यहाँ कितना है 0, लेकिन यहाँ कितना है 9, यानी एक वैल्यू बड़ी हो गई 9, यानी ये संख्या क्या हो जाएगी
बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना और संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। एक्सटेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक्सटेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ रहे हैं? इसको मिटाते हैं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आप संख्याएं देख के ही बता देंगे कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे मेरी एक सिस्टर है यामिनी, और वो मुझसे 17 साल लगभग छोटी है। अब उसको मेरे सामने खड़ा कर दें तो कोई बता देगा ये तो छोटी है बड़ा है। समझ रहे हैं? तो अभ्यास से आप इस पे क्या हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। समझ रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूं संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना और संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। अगले टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना और ठीक उसका उल्टा संख्याओं को घटते क्रम में लिखना। जैसे मिठाई का उल्टा चटनी। समझ रहे हैं? तीता। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है 123, 129, 2420, 75 को बढ़ते क्रम में लिखिए। समझ रहे हैं? सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि इसमें 2 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं, इसमें 3 अंक हैं और इसमें भी 3 अंक हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते कैसे हैं? जो जिस संख्या में सबसे कम अंक रहेंगे सबसे आगे रहेगी, फिर उससे अगली संख्या, फिर उससे अगली, फिर ऐसे करते करते बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें 75 में कितने अंक हैं? 2 अंक, तो सबसे पहले 75 हो जाएगा। लेकिन 129 में भी 3 अंक हैं और 123 में भी कितने अंक हैं? 3 अंक। इसमें से पहले कौन आएगा? सोचने वाली बात है। तो फिर आप इससे पहले जो हम आपको बताए हैं, क्या बताए हैं? संख्याओं की तुलना, उसका यहां पे उपयोग होगा। देखिए कैसे होगा। इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक। पहला वैल्यू 1, इसमें भी 1, दूसरा वैल्यू 1, इसमें भी दूसरा वैल्यू 1। लेकिन इकाई वाला अंक 3 है और दाई वाला, इसमें इकाई वाला कितना है? 9। यानी बड़ा कौन है? 129 और छोटा कौन है? 123। और बढ़ते क्रम की यही खूबी है कि सबसे छोटा अंक पहले, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे, और जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में होगा। समझ रहे हैं? यानी 75 के बाद क्या आएगा? 123 आएगा, 123, फिर 129, फिर 2420। समझ रहे हैं? ये इसका क्या हो गया? आंसर। अब आगे देखिए, जो संख्याओं को घटते क्रम में लें, ठीक इसका उल्टा होता है। सेम क्वेश्चन 123, 129, 2420, 75 को घटते क्रम में लिखिए। ठीक इसको क्या करेंगे? जब घटते क्रम में लिखेंगे, इसका सॉल्व करते हैं। ठीक इसको पलट के लिख देते हैं। यानी सबसे पहले इसमें 2420 क्या था? सबसे लास्ट में, और इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा। फिर 129, फिर कितना आएगा? 123 और लास्ट में 75। यानी ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के उल्टे हैं और दोनों को सजाना काफी आसान है। मैं आपको बता ही दिया। सबसे बढ़ते क्रम में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। संख्या को जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर सबसे जो छोटा रहेगा सबसे बाद में। समझ रहे हैं? और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। हाँ, और इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, जिसमें हम रोमन नंबर और अनुपातिक रूप इत्यादि चीजें बता देंगे जो बाकी का इसमें छूटा हुआ है। अब तक ये पार्ट 1 के रूप में अपलोड हो जाएगा और इसको देखिए, और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। जय हिंद।